आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के एक शानदार सेशन में, एक नए सेशन लर्निंग सेशन के अंदर। तो जैसा आप सभी को पता है, हमारा जो फ्राइडे और सैटरडे का जो अपना जो वेडनेसडे और सैटरडे का जो सेशन होता है, तो लीडरशिप एलडीपी अपना होता है, ताकि अपने जो लीडर्स होते हैं उनसे हमको कुछ सीखने को मिले। और इसी कड़ी में आगे चलते हुए आज का जो सेशन है, वो हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन लीडर है, चेतना भारद्वाज जी, जिन्होंने खुद एक यूजर की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। खुद एक होम मेकर होते हुए आज इस बिजनेस में इस मुकाम पे है जहाँ पे हम सबका ड्रीम है, हम सब जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो आइए आज उन्हीं से सीखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर को मैनेज करते हुए, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आज वो अपने इस जीबीडी लेवल पे पहुंचे और इतना कुछ इस बिजनेस में वो अचीव कर सके। तो आज सीखते हैं उन्हीं सबसे। वेलकम चेतना मैम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं पहली फर्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर समीर जी, समीर सर, बिकॉज समीर जी के बदौलत से हम लोग यहाँ हैं। वो उन्होंने जो ये मोदी के हमें दिया, तो इसलिए हम हैं, हमारा लाइफ चेंज हुआ है तो समीर मोदी जी सर से। So first I would like to thank Mr. Samir Modi ji, and next to Sudeka Ma, Guru Ma, उन्होंने एक ऐसा कदम रखा इस नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया में, वो तो अमेजिंग है। एक औरत होने के नाते मुझे इतना प्राइड है उसके बारे में, तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में मैंने बहुत सेशन दिया था। तो मुझे जब भी मैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करती हूँ, तो मुझे मेरा गुरु माँ ही नजर आती है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय अपलाइंस, नीना मैम जी, फिलिप सर। उनसे मैंने बहुत सीखा है सभी ट्रेनिंग में, और पर्सनली मुझे इतना गाइड किए हैं कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट राजू डीजी सर, वो भी मेरा अपलाइन है। राजू सर से मैंने बहुत सीखा है पर्सनली, वो हमारे बहुत ख्याल रखते हैं और सभी सपोर्ट उनसे मिलता है। विजय डीजी सर को भी मेरा थैंक यू। एंड नेक्स्ट वन विजय लक्ष्मी जी,
विजय लक्ष्मी रेड्डी मैम के लिए भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत बार इतना सपोर्ट किया है कि हमें मोदी केयर के बारे में पता ही नहीं था, तब उसने हमें इतना सपोर्ट दिया है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक मनीष त्रिपाठी जी और उनको भी, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड का बहुत फ्रेंड है एंड उन्होंने भी मुझे हमको बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं सभी को, सब जीबीडी को मैं शुक्रिया करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं। एंड मेरा डाउनलाइंस को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, एंड पूरा मोदी केयर टीम के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि समीर मोदी जी का टीम है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। तो उन्हें भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, स्पेशली रिजिल सर को, क्योंकि उसका सपोर्ट हमें बहुत था। एंड सुब्रत कौर सर को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैसूर तक आके हमें ट्रेनिंग दिए थे उसने। तो थैंक यू वेरी मच। एंड माय स्पेशल थैंक्स टू माय डाउनलाइंस, क्योंकि ये जो अचीवमेंट है ना, वो उनके बदौलत से ही है। मेरा प्यारे डाउनलाइंस के लिए मेरा थैंक यू, एंड माय स्पेशल थैंक्स टू माय हस्बैंड, बिकॉज आज मेरा वॉइस है बैक इन में जो भी है ना, वो उसी के बदौलत से है, क्योंकि वो ही जीबीडी बने हैं, इसलिए उसका जो है ना, उसका कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा है। तो मैं उसको स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ। मेरा वॉइस है इतना ही है, जो भी मुझे आज मैं ट्रेनर हूँ, या आज मैं ट्रेनिंग करती हूँ, या मैं लाइफ कोच बनी हूँ, उन्हीं से बनी हूँ। वो ही मेरा गॉडफादर है, वो ही मेरा मेंटर है, वो ही मेरा स्पेशली वो मुझे इतना वो रेडी किए हैं, इसलिए मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ। आज का ये सेशन में मैं थोड़ा सा ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसे लेके आई हूँ कि गेट मैड। ओके, मेरा हस्बैंड बोल रहे थे, निशान जी के साथ वो लंदन ट्रिप में थे 4-5 साल से पहले, उस निशान जी को देखा था उसने, तो उन्होंने आपको हाय बोला है। थैंक यू वेरी मच निशान जी, थैंक यू। मैं जब ट्रेनिंग में आई थी तो आपके बारे में बहुत सुना था, बट तब वो आप बहुत छोटे थे। आज इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो कि पूछो मत, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड मैं बहुत ट्राई करती हूँ, जो साउथ इंडिया से हूँ, मेरा थोड़ा हिंदी टूटा फूटा होगा, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा स्पेशल थैंक्स मेरी गुरु माँ को है, उन्हीं से मैंने बहुत सीखा है, बहुत बहुत हम लोगों ने तरक्की किया है, स्पेशली इनकम में कार लिया है, 2 कार है हमारे पास, लैक्स टुगेदर क्रोस टुगेदर इनकम भी किया है हमने। फिर उससे ज्यादा हम लीडर बने हैं, क्योंकि वो हमारा पर्सनालिटी है, राइट। लीडरशिप क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, लीडर बनना बहुत जरूरी है। वो सब लोग नहीं बन सकते, क्योंकि इतना एफर्ट डालना है लीडर बनने के लिए, बहुत बहुत काम करना है। स्पेशली मैं ये बोलती हूँ, आज का सेशन थोड़ा गेट मैड रखा है, लाइक थोड़ा तो पागलपन बनता है सक्सेस होने के लिए, थोड़ा तो पागल बनता है देश के लिए। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा पागलपन, कैसा कैसा पागलपन हमें चाहिए, कैसा कैसा पागलपन हमें डालना है, राइट। एंड वन मोर थिंग, मुझे ये जो गेट मैड ये टाइटल मुझे इसलिए अच्छा लगा कि जो पागल है ना, उसको किसी के बारे में वो कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि जो भी हंसते हैं उस पे, वो भी उसको दिखाई नहीं देता है, जो भी आमने सामने कुछ भी करते हैं तो भी पागलों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम लोग भी थोड़ा ऐसे ही है, क्योंकि मोदी केयर में जब हम पहली बार आए थे ना, तो हम पे हंसते थे लोग, बहुत हंसते थे। शैम्पू का बिजनेस कर रहे हो, टॉयलेट क्लीनर सेल कर रही है, ऐसे लोग बहुत हंसते थे। तो हमने भी जैसे पागलों की तरह उसको अनसुनाई कर दिया,
हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, हमें सिर्फ मोदिकेयर सुनाई देता था, कुछ भी सुनाई नहीं देता था। इसलिए मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा। ये मेरा हस्बैंड ने आज का टाइटल मेरा हस्बैंड ने दिया है, गेट मैड। हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। लाइक ये पागलपन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ये पागलपन नहीं तो हम कुछ भी नहीं बन सकते। पागलपन ही है जो एक डांसर को बहुत बड़ा डांसर बना देती है, एक सिंगर को बहुत बड़ा सिंगर बना देती है। तो ये मैड, गेट मैड, इट मीन्स हमें थोड़ा सा पागलपन रहना चाहिए हमारा अचीवमेंट के लिए, हमारा सक्सेस के लिए। क्योंकि यहाँ जब हम देखते हैं ना, तो अच्छे एक्टर को देखो, वो एक्टिंग के बाद एक्टर होने के लिए थोड़ा सा पागल रहते हैं। सिंगर को देखो, वो भी ऐसे ही है। सी पेंटर, इट मीन्स आर्टिस्ट को देखो, वो भी ऐसे है। तो थोड़ा सा पागलपन बनता है अचीवमेंट करने के लिए। तो आज मैंने बहुत सारा पॉइंट लेके आई हूँ इसके बारे में। थोड़ा सा पागलपन हम देखेंगे, राइट? गेट मैड फॉर लर्निंग। ये एक मामूली सा आदमी सीखने के लिए रेडी नहीं है। थोड़ा सा पागलपन डाल लो सीखने में। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन मोदी के, बिकॉज हमें लीडर बनना है, लैक्स टुगेदर, क्रोर्स टुगेदर इनकम करना है, बड़ा बड़ा गाड़ी लेना है, तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। कोई सिंगर पहले सिंगर नहीं बना है, ट्रेनिंग के बाद, लर्निंग के बाद वो बड़ा सिंगर बनता है। तो हमें भी यहाँ जब हम ज्वाइन होते हैं ना, तब हम एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। मोदी केयर में भी हमें स्टडी करना है, लर्न करना है। थोड़ा सा पागलपन सीखने के लिए भी चाहिए। एक एक पॉइंट मैं लेकर आई हूँ। जो लीडर को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीपल हैंडलिंग। हमें बहुत सारे लोगों के साथ हम काम करते हैं, तो पीपल हैंडलिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमें पीपल को हैंडल करना ही है, क्योंकि वैरायटी ऑफ पीपल यहाँ आते हैं। पीपल हैंडलिंग के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से सीखना है। सेकेंड पॉइंट, लीडरशिप स्किल्स। हमें लीडरशिप स्किल्स के बारे में भी बहुत जानकारी होना चाहिए। हमें ये भी लीडरशिप स्किल के बारे में भी जानना है और हमें उसके बारे में स्टडी करना है। हमें लीडरशिप स्किल्स के बारे में भी बहुत जानकारी होना चाहिए। ओके, कैसा बात करना है, कैसा हमारा स्टैंडिंग पोजीशन कैसे है, हमारा जो भी मैं आगे आगे इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। नेक्स्ट वन इज, एक लीडर को बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बनता है, तो वो टाइम एंड मनी मैनेजमेंट। जो भी बिजनेस में आते हैं ना, पहले हमको टाइम और मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि टाइम एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है ना, तो हम क्रोर्स टुगेदर अर्निंग करके भी वो उसमें सफलता नहीं पा सकते। इसलिए मेरा जो मानना है कि टाइम और मनी मैनेजमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस असेट इन आवर लाइफ। क्योंकि हमें जो है ना, मुझे अभी लगता है हम लोग, हमें अभी 25 इयर्स होता तो कितना अच्छा होता। हमारा पास 2 गाड़ी है, अच्छा इनकम है, हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक है ना? आप जो भी 25-30 के अंदर होना, प्लीज आपका टाइम विच इज वेरी प्रीशियस, आपके हाथ में वो प्रीशियस असेट है, आप उसे ठीक तरह से इस्तेमाल करो। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पेक्ट पीपल। हमें बहुत रेस्पेक्ट देना, ये एक लीडर का क्वालिटी है। तो रेस्पेक्ट करना, सभी को रेस्पेक्ट करना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बिजनेस। मींस उसका बिजनेस हो या ना हो, वो बिजनेस करता है कि नहीं, कुछ भी, लेकिन हमें उसको रेस्पेक्ट देना है, सभी को रेस्पेक्ट देना है। सभी को रेस्पेक्ट देना ही एक लीडर का बहुत बड़ा क्वालिटी है। तो हम सबको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है? हम किसी के बारे में नेवर पुट पीपल डाउन। किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो गिरे और उसको, उसके बारे में कोई गलत थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए किसी के भी, बिकॉज इट इज नेगेटिव, राइट? जो भी हम नेगेटिव बोलते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग में यही कहते हैं, आप एक बार नेगेटिव बोल दिया तो आपको ही वो लगेगा ऐसे। सो हम किसी के बारे में भी
नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए, किसी को हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। And the next one is never mess up with people's ego. It means like हम किसी का ईगो को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को हम स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। इसलिए एक लीडर का क्वालिटी है सभी को मैनेज करना, सभी को, किसी का भी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, इसे हम बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए सभी के लिए, वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, वो माता पिता हो, कोई भी हो, एल्डर पीपल हो, कोई भी हो, हमारा ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। कभी बिजनेस देते हैं, कभी नहीं देते हैं, तो भी हमारा ग्रैटिट्यूड ऐसा ही होना चाहिए जैसा था। सो ग्रैटिट्यूड इज अल्टीमेट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लीडर, बिकॉज लीड करने वाला है इसलिए उसको ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ फॉल्ट फाइंडर। बहुत हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सभी के फॉल्ट ही निकलते रहते हैं, किसी का गलत काम को ही ज्यादा फोकस करते हैं, उसका अच्छा काम के लिए हम फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ एक लीडर का क्वालिटी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, फॉल्ट को नहीं निकालना। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फोकस करना है, उसका फॉल्ट के लिए नहीं। हमें सभी का ट्यून अप करना है, सभी को हम ठीक रास्ते दिखाना है, उसका प्रॉब्लम को ट्यून करना है, उसको उससे उसको ठेस पहुंचाना नहीं है। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट लीडरशिप क्वालिटी में। एंड बी हॉनेस्ट। सी, ये हॉनेस्टी है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू रखने वाला एक वर्ड है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारा, मेरे हिसाब से आधा से भी ज्यादा लोग बिजनेस नहीं कर सकते जो ज्वाइन होते हैं ना वो, क्योंकि ये वो एक पॉइंट है, एक लीडर का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हॉनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंट रहना बिजनेस में। हमारा बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है वो हिडन रखना चाहिए, इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना क्लीन है, इतना हॉनेस्टी हम रख सकते हैं। फिर भी यहाँ बहुत सा ऐसा छोटा छोटा काम होता है। मेरा गुरु माँ ने एक बार बैंगलोर में ट्रेनिंग दिया था, हम लोग गिरते हैं तो बड़े चट्टान से नहीं गिरते, छोटे छोटे पत्थरों से हम टकराते हैं। ऐसे एक लीडर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, उसको ना हॉनेस्ट रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, स्पेशली इन बिजनेस, बिकॉज हमारे साथ एक टीम रहता है, हमारे साथ बहुत लोग रहते हैं, उसका ट्रस्ट जीतना ही हमारा फर्स्ट क्वालिटी है। तो हमें ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट मेरे लाइफ में, मैंने बहुत सीखा है, बहुत चेंज किया है। मैं ना एक हाउसवाइफ थी, पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, होममेकर थी मैं। शादी के बाद मैंने बिजनेस शुरू किया। शादी के बाद प्रवीण जी के साथ मेरा शादी हुआ, तो मैंने 2013 में बिजनेस थोड़ा थोड़ा शुरू किया। एंड शुरू करने के बाद मुझे इतना मेरा चेंजेस नहीं हुआ था। एक मामूली सा हाउसवाइफ कैसे रहती है, उसको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। इसलिए मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किया, बाद में मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनी। एंड आज मैं एक ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में ट्रेनिंग देती हूँ, और मैं लाइफ कोच भी हूँ। बहुत मेरे टीम मेंबर्स के लिए मैं बहुत सारा ट्रेनिंग रेडी करके देती हूँ। ये मेरा पैशन भी है और मेरा ड्यूटी भी है। सो हमें सीखना है, सब कुछ सीखना है। बिजनेस में प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी सीखना है, बिजनेस में सब कुछ सीखना ही है। तो ऑलवेज रेडी टू लर्न, हम तैयार रहना है सीखने के लिए, लेकिन फिर हम चेंज भी होने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि जो मेरा बिहेवियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसे चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरा बिजनेस उससे अच्छा आता है तो मुझे चेंज करना ही है। तो ऑलवेज get ready for learn and change.
And this is one of the main point, be a man of action. लीडर को क्या है ना, पहले आगे रहना चाहिए, हमेशा वो आगे रहता है, आगे रहना चाहिए। बी ए मैन ऑफ एक्शन, हमें एक्शन में ही रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि मेरा हिसाब से हम जो ट्रेनिंग करते हैं ना, वो सुनते कम है, देखते ज्यादा है। क्योंकि ये कैसे इसने ड्रेस किया, कैसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लीडर 10 डेमोन्स्ट्रेशन करो और 5 होम मीटिंग करो, ऐसा बोलने से नहीं होता है। हम एक्शन में रहना चाहिए। हम एक्शन में रहते तो ही हमारा टीम हमें फॉलो करता है। तो ये लीडर का बहुत इम्पोर्टेंट वन ऑफ द पॉइंट है कि वो जो भी लीडर है ना, वो एक्शन में रहना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट आल्सो। एंड नेक्स्ट, दिस इज माय वेरी फेवरेट पॉइंट, दैट इज गेट मैड फॉर नेशन। हम लोग को सच्चा हिंदुस्तानी है, सभी को देश का बारे में बहुत प्रेम है, लेकिन see, if I do the job, I can contribute to my family and keep them happy. But if I will do network marketing, I can transform thousands of lives and I can contribute in their lives too. See, अगर मैं जॉब करती हूँ तो मेरा फैमिली अच्छा रह सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो thousands of पीपल का मैं लाइफ चेंज कर सकती हूँ। thousands of पीपल का लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा काम है मेरा देश के लिए। हम ना देश के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो जब क्या है ना, सभी दिन हमें ये क्या है ना, रिकॉल करना है कि मुझे देश के बारे में भी प्यार है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट को मैं मेरे हिसाब से जो भी मोदी केयर कर रहे हैं ना, उससे अच्छा देश प्रेमी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, वो स्वदेशी है, ठीक है। एक हम घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं और दूसरा हम लाखों लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रोवोक करते हैं। अब तो हम AK-47 लेके बाहर बॉर्डर में तो नहीं जा सकते, बट देश के अंदर ऐसा काम तो कर सकते हैं, वो काम जैसे देश को अच्छा हो, उससे देश को थोड़ा सा फायदा हो। इसलिए मैं बोलती हूँ, हम ना देश के जान हैं, क्योंकि मोदी केयर में जो हम है ना, प्रोडक्ट स्वदेशी यूज करते हैं। एंड सॉल्यूशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडरएम्प्लॉयमेंट, लाख्स टुगेदर अर्निंग करने वाले कितने लोग हैं इंडिया के अंदर मोदी केयर में, तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना। थोड़ा सा पागलपन देश के लिए जरूरी है। Get mad for your personality. This is very very important because जो हमारा टीम में ना, हाँ, लीडर को रोल मॉडल की तरह देखते हैं और उसको डुप्लीकेट भी करते हैं। एथिक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसों के बारे में हमारा एथिक्स, हमारा हैंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा फ्लो होता है। मैंने ऐसा टीम गिरते हुए देखा है कि डाउनलाइन से उधार लेके बहुत सा टीम गिरा। ये नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा भी हमारा एथिक्स हिला तो हम लोग टीम बराबर से बिल्ड नहीं कर सकते, हम टीम को ट्रेन नहीं दे सकते, हम लीडर बन ही नहीं सकते। नेक्स्ट वन इज हमारा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा चरित्र है ना, क्योंकि हमको ना लीडर को 1 2 4 नहीं, लाखों आंखें देखते हैं, ठीक है। हमारा चरित्र, हमारा हैंड वो बहुत क्लीन होना चाहिए। हमें अटेंशन सीख करने के लिए भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, तो एक लीडर का एक क्वालिटी है कि वो अटेंशन सीख करे। उसका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो तो अमेजिंग रहना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से ही बनता है एक टीम, कॉन्फिडेंस से ही बनता है पैसा, कॉन्फिडेंस से ही आता है वो कार, वो घर, वो फॉरेन ट्रिप्स।
वो कॉन्फिडेंस से ही बनता है एक बड़ा टीम. So confidence, that is more important, and body language, that is also very important for a leader, because body language से ही पता चलता है वो उसका मन में क्या चल रहा है. तो आपका एक बॉडी लैंग्वेज है ना दूसरों के लिए वेरी इजी है, आप जैसे हो उसको फाइंड आउट करने के लिए. एंड एक लीडर का क्वालिटी है अपने पर्सनालिटी में ड्रेसअप अच्छी तरह करना, उसको रेडी अच्छी तरह होना, वो भी एक क्वालिटी है. कैसे रेडी होना, किस कौन कौन सा फंक्शन में, कौन कौन सा सेशन में कौन सा ड्रेस वेयर करना है, ये सब पता होना चाहिए. एंड लैंग्वेज में भी होल्ड होना चाहिए. कभी कभी हम एक ऐसा कुछ देखा है कि गांव से आते हैं, गांव के भी एक अलग सा भाषा होते हैं. मैं कनाडा से हूँ, मैसूर से हूँ, मैं कनाडा बोलती हूँ. तो वहाँ भी इतना रूरल लैंग्वेज इतना रहता है कि वो ट्रेनिंग उसी में ही देते हैं. मेरा मानना ये है कि उसको भी थोड़ा सा लैंग्वेज सीखना है, कनाडा में ही ट्रेन करे, लेकिन वो कनाडा अच्छा होना चाहिए, हिंदी वो अच्छा होना है. मेरा ये मानना है कि लीडर का लैंग्वेज है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए. सी, दिस इज अबाउट एंड गेट मैड फॉर योर वर्क. मेरा पति ये बोलते हैं जब भी तुम काम करो वो प्लेजर से करो, वर्क विद प्लेजर नॉट बाय प्रेशर. हम जो काम करते हैं ना प्रेशर रहता है तो हम काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है. मेरा ये मानना है कि जो प्रेशर में हम काम करते हैं उसमें सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. लेकिन मोदी केयर में ऐसा एक दिन भी मेरा जिंदगी में नहीं आया कि मैंने ये काम प्रेशर से किया है. मुझे बहुत प्लेजर लगता है जब लगता है कि जब मैं काम करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है. डेमो दिखाना, ट्रेनिंग देना, हर एक काम अलग अलग काम रहता है. सो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है. हम जो काम में प्लेजर रहता है ना तो उसमें सक्सेस गारंटी है. जो प्रेशर से काम करते हैं ना तो वहाँ सक्सेस हमको नहीं मिलता है. नेक्स्ट वन इज, जो हम मोदी केयर में काम करते हैं ना थोड़ा तो पागल है ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द संडे हमें कोई ना कोई सेमिनार रहता ही है. सो देयर इज नो हॉलीडे, हमें हॉलीडे ही नहीं है. ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो 8 घंटे काम करते हैं वो एम्प्लॉयज रहते हैं, 10 या 12 घंटे करते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं. हम जो करते हैं ना उसको टाइम लिमिट ही नहीं है. किसी दिन 14 आवर्स, किसी दिन 16 आवर्स, पता नहीं कितने आवर्स हम काम करते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग भी यहाँ मैंने ये पॉइंट भी बहुत पॉइंट आउट किया है. ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिकॉज हमें ट्रैवल करना पड़ता है, दूर दूर की जगह हो जाके हम टीम को बिल्ड करते हैं. तो ट्रैवलिंग भी हमारा काम ही है, क्योंकि 3 घंटा 4 घंटा 7 घंटा हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो वो ट्रैवलिंग भी हमारे काम में आ जाता है. मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग वो नाइट को ही होता है. नाइट ट्रैवल करते हैं, सुबह काम करते हैं, फिर नाइट को ट्रैवल करते हैं, घर आ जाते हैं. तो ये ना नॉर्मल पर्सन को आप इसके बारे में बोल दो तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको वो डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम है. क्योंकि ये हमारा देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो टाइम लिमिट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन ट्रैवलिंग. सो ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से ही हम थोड़ा हटके हैं. क्योंकि ये जो पागलपन ही है जो इतना काम करने में हमारा साथ देता है. नेक्स्ट, गेट मैड फॉर योर ड्रीम्स. दिस इज वेरी ट्रू एक्चुअली. हमें ना बी मैड फॉर चेजिंग योर ड्रीम्स. हमें ना हमारा ड्रीम को चेज करना है. ठीक है, हमें कार लेना है तो हमारा ड्रीम को चेज करना है. हम तो थोड़ा पागल ही है, क्योंकि मैं ना मेरे टीम में लड़कों से पूछती हूँ आपको कौन सा कार चाहिए. ऐसे बोलने से वो कोई बिलो 10 लाख का कार का जो नाम ही नहीं लेते हैं. जो अभी अभी स्पॉन्सर होके सीरियसली वर्क करते हैं ना वो उसको भी बिलो 10 लाख का कार पसंद नहीं है. तो हमारा ये जो ड्रीम्स है ना वो मोदी केयर में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हम बहुत कार अचीव कर सकते हैं. हमारा भी एक प्लान है, अभी हम भी एक कार खरीदने के लिए सोच रहे हैं. एंड हाउस फन में यहाँ आता है तो हम एक बंगलो भी खरीद सकते हैं यहाँ. लेकिन हमारा ड्रीम है ना वो
थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, वो डेली होना चाहिए। डेली हम कार के बारे में ड्रीम देखना है, डेली हम हाउस के बारे में ड्रीम देखना है, डेली हम फॉरेन ट्रिप के बारे में जो ड्रीम देखना है, एंड फॉर इनकम टू, बिकॉज इनकम के बारे में मुझे थोड़ा बताना ही है, क्योंकि 2017 में मेरा हस्बैंड को एक प्रॉब्लम हुआ था, हेल्थ इश्यूज हुआ था, जीबी सिंड्रोम। वो जीबी सिंड्रोम के ये पेशेंट्स जैसे है ना, दिन एक दिन में उसका एक घंटे में उसका फुल बॉडी पैरालाइज हो जाता है। See, it was very hard days for me because 2017 को 29 को मुझे बच्ची होगी, मेरा बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद जुलाई 4 को मेरा हस्बैंड का हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया। तो मुझे कुछ भी पता नहीं ये कैसे है, क्या कर रहे हैं, उसका कंडीशन कैसा है, ये रिकवर हो रहे हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बोला 95% उसका होप नहीं है। तो मुझे कुछ भी मेरा तो जान ही निकल गया, क्योंकि इतना सेंसिटिव मैटर है वो, मुझे उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था। टचवुड और गॉड की ग्रेस से 18 डेज तक वो आईसीयू में रहे। जब घर आए तो व्हील चेयर से, ऐसा राजा का जैसा घूमता फिरता एक आदमी, मेरा हस्बैंड, वो घर आए तो व्हील चेयर से आए। उसको पैर भी हिलाना नहीं आता था, हाथ मूवमेंट नहीं था, सिर्फ ट्राइकेस्टमी किया था, वो बोल भी नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बोला 2.5 years तक उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो जीबी सिंड्रोम है ना, वो ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद ना मेरा पूरा न्यूट्रिशन लैंग्वेज उस पे एक्सपेरिमेंट हो गया। प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, एवरीथिंग, क्योंकि उसका पर डे का नीड था 100 grams ऑफ प्रोटीन। डे एंड नाइट उसको 2 to 3 hours में मुझे 1 month का बच्चा था, एंड रात भर मैं प्रवीण जी का पास बैठना था, क्योंकि वो अपसेट थे, उसका इमोशंस थोड़ा बहुत डैमेज था, क्योंकि उसको थोड़ा सा फोबिया था, ट्रॉमा था, इसलिए मुझे उसके पास बैठना था। रात भर बैठती थी, 2-3 घंटे के लिए उसको फूड देती थी, क्योंकि बहुत उसको ज्यादा फूड क्रेविंग था। तो ऐसे टाइम में हमने 2.5-3 years तक काम ही नहीं किया, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग थे। डॉक्टर ने बोला 2.5 years तक वो रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन प्रवीण जी का माइंड सेटिंग इतना स्ट्रॉन्ग था, 2nd month चेकिंग के लिए वो कार लेके निकल पड़े। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डे बाय डे वो रिकवर होने लगे, एंड लेकिन उसका बॉडी में इतना पेन था कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, गाड़ी ज्यादा नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन उस टाइम में हमें ये इनकम है ना, लैक्स टुगेदर इनकम हमारे घर में आना शुरू हुआ था। एवरी मंथ 2 लाख 3 लाख इनकम हमको मिलता था। इसलिए ये मोदी केयर है ना, उसका पैसिव इनकम मैंने एंजॉय किया है, 3 साल तक मैंने एंजॉय किया है ये इनकम। इट्स अमेजिंग। सो आज हम जो है ना, प्रवीण जी को इतना पैसा खर्चा हुआ था कि 19 lakhs हुआ था हॉस्पिटल का बिल। इतना खर्चा भरने के लिए हमें ये एक स्ट्रेंथ था जो है मोदी केयर। And get mad for your products. This is one of my favorite health product. मेरा हस्बैंड बोलते रहते हैं बी अ डॉक्टर फॉर योर प्रोडक्ट, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि किचन का प्रोडक्ट है ना, उसको आप डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसे कैसा यूज करना है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम डॉक्टर बोलते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि किचन के लिए डॉक्टर बनो, एग्रीकल्चर के लिए डॉक्टर बनो, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम्हारा पास क्या क्या है वो सब तुम्हें सॉल्व करना है। इसलिए बी ए डॉक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बी ए डॉक्टर फॉर योर वेलनेस। हमें वेलनेस के बारे में भी इतना जानकारी रहना चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट को डॉक्टर की तरह, प्रॉब्लम को डॉक्टर की तरह सॉल्व कर सकते हैं।
बी अ डॉक्टर फॉर योर टॉयलेट। ये मेरा हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बियॉन्ड ब्लू का डेमो देते हैं ना, तो बहुत सारे दिन हम टॉयलेट में भी डेमो करके दिखाए थे, ठीक है। इसलिए हमें सब प्रोडक्ट का डॉक्टर बनना है, स्किन केयर का, पर्सनल केयर का, एवरी प्रोडक्ट के लिए हमें डॉक्टर बनना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ, वो है वंडर ड्रॉप। बहुत लोग बोलते थे इसमें स्मेल नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसे बोलते थे। मैंने वंडर ड्रॉप के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है कि हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम अदर ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, एंड इवन इट हैज बिट कलर। उसमें जो कलर रहता है ना, वो बहुत केमिकल है। जो ये कलर एंड स्मेल में जो केमिकल आता है ना, वो मोर देन 200 से 300 तक का केमिकल उसमें रहता है। हमें पता ही नहीं चलता है, लेकिन हम उससे यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ना वंडर ड्रॉप, आप उसके इंग्रेडिएंट के बारे में थोड़ा जान लो। उसमें जो यूज किया है ना, वो बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट, एक बायोडिग्रेडेबल सर्फेक्टेंट यूज किया है। जो आप बाहर का जो भी ब्रांड ले लो, वहां सल्फेट यूज किया है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट, बिना कलर के, बिना स्मेल के, मुझे तो आज वो प्रोडक्ट जो है ना, अब कोई प्रोडक्ट में देखो, स्टेरिक क्लीन में कलर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, आप 5-in-1 में देख सकते हैं, कलर नहीं है, कलरलेस है। हाँ, मुझे ये पता है कि मेरा प्रोडक्ट में केमिकल्स नहीं है। हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा क्यों है, मेरा प्रोडक्ट में दम है, मेरा प्रोडक्ट में जान है, और मेरा प्रोडक्ट में कार है, मेरा प्रोडक्ट में घर है, मेरा प्रोडक्ट में ना बच्चों का लाइफ है, मेरा प्रोडक्ट में मेरा फैमिली का हंसी है, मेरा प्रोडक्ट में मेरा डाउनलाइंस का लाइफ है। सब कुछ एक प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट ही बैकबोन है। आज मैं प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ, स्पेशली वेलनेस में मैं ट्रेनिंग देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सभी प्रोडक्ट में ट्रेनिंग कर सकती हूँ, लेकिन वेलनेस में मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेती हूँ, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जमाने में ये प्रोडक्ट बहुत मायने रखता है। तो ये प्रोडक्ट ही मेरा जान है। देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए, हमारे घर के लिए। एक आप एक कंपैरिजन करो, जैसे कोलिन, हम लोग कोलिन लेके आते हैं, तो हम जो स्प्रे करते हैं ना, उसका वेपर्स जो आता है सीधा हमारा नॉस्ट्रल्स में जाता है, तो हम उसको क्या इनहेल कर देते हैं। वो कलर एंड दैट स्मेल, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। जो हम डजल में क्लीन करते हैं ना, उसमें केमिकल भी नहीं है, उसमें स्मेल भी नहीं है, तो हम सेफ है। हमारे घर में हमारा बच्चे रहते हैं, वो सेफ है। कितना केमिकल्स हमारे घर में नहीं आता है। बहुत सारा केमिकल हमारा घर से बाहर ही रहता है, क्योंकि जो मोदी केयर का सच्चा प्रेमी है ना, वो उसका घर में मोदी केयर प्रोडक्ट ही रहता है। मोदी केयर का प्रोडक्ट जो यूज करता है ना, उसके घर में मोर देन आई थिंक मोर देन 80% तक का केमिकल नहीं आता है, राइट। दिस इज अबाउट लाइक प्रोडक्ट के बारे में जो भी मैं बोलना शुरू करती हूँ ना, मेरा बात स्टॉप ही नहीं होता है, राइट। एंड फाइनल, द मीनिंग ऑफ मैट। मुझे ये पता है कि जो भी मोदी केयर में है ना, वो पागलों की तरह मोदी केयर को बहुत प्यार करते हैं। हम भी करते हैं, सभी करते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस है मैसूर में, पर्सनल ऑफिस है, डीपी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, एंड ऑफिस है मेरा। जो भी कोई आते हैं ऊपर, जस्ट बोर्ड देख के आते हैं। हम लोग 1997 में, 98 में प्रोडक्ट यूज किया, तब हम भी नहीं थे, ठीक है। इतना पागल है कि बियॉन्ड ब्लू पूछ के आते हैं, बियॉन्ड ब्लू के बारे में पूछते हैं, यहाँ है बियॉन्ड ब्लू, मिल सकता है। तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अभी भी उसका फैंस बहुत लोग हैं। एंड नेक्स्ट वन इज
massive action daily. The meaning of MAD, that is massive action daily. This is very very important. हमें daily massive action करना है. हम प्लान को ज्यादा दिखाना है. Show more plans. हम प्लान को ज्यादा दिखाना है क्योंकि प्लान में बहुत दम है, बहुत पैसा है, बहुत एडवांटेजेस है. शो मोर प्लान्स, ज्यादा प्लान को दिखाना है, हमें ज्यादा प्लान को सेल करना है. ठीक है. क्लोज मोर सेल्स. जो प्लान दिखाते हैं ना, हम प्लान दिखाने के बाद और डेमो दिखाने के बाद क्लोजिंग कंपलसरी करना है. बहुत लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं. मुझे ये पता है कि मैं भी नहीं करती थी क्योंकि हेजिटेशन हो जाता था क्लोजिंग करने के लिए. आपको क्या चाहिए ऐसे पूछने के लिए मुझे भी थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन नहीं, हमें क्लोजिंग करना ही है. हम क्लोजिंग करना है. आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा, हमें क्लोजिंग करना है, हमें ही पूछना है. सब कुछ फास्ट से सीखना है. लर्न मोर एंड फास्टर. सब कुछ हमें फास्ट सीखना है क्योंकि हमें ना हम स्लो हो गए सीखने में. डेमो सीखने में हमें फास्ट रहना है, प्लान सीखने में हमें फास्ट रहना है, हमें सब काम में हमें आगे रहना है, फास्ट सीखना है. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्न मोर एंड फास्टर. हमें बहुत जल्दी सीखना है क्योंकि हम स्लो करेंगे सीखने में तो 1 साल 2 साल यूं ही गुजर जाएगा. Get more people to event. This is one of the most important point because event ही network marketing का जान है. क्योंकि event अभी तो event regularly offline events नहीं हो रहा है, लेकिन अभी online के लिए बहुत हम अडॉप्ट हुए हैं. तो हम लोग event को तो रेगुलर ऑनलाइन में कर रहे हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो जाता है ये इवेंट के लिए. बहुत पीपल मीन्स वन क्राउड इसको देखता है. तो इवेंट में पीपल को लाना, लोगों को लाना, ये वन ऑफ द मेन पॉइंट है. नेक्स्ट वन इज क्रिएट मोर लीडर्स. हमें ज्यादा लीडर्स को क्रिएट करना है क्योंकि ज्यादा लीडर्स बनना है. इधर ज्यादा लीडर्स लाइक जीपीटीज को क्रिएट करना है, आरपीटीज को क्रिएट करना है, ज्यादा लोगों को क्रिएट करना है. तो हमें लीडरशिप के जो लीडरशिप में हमारा अटेंशन जाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा टीम में जितना लीडर्स आते हैं ना, मैंने 2-3 लोगों को चेंज किया, 2-3 लोग आरबीडी हो गए, जीबीडी हो गए, तो वो ना 1000 लोगों को बना सकते हैं. इसलिए क्रिएट मोर लीडर्स. एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉस्पेक्ट मोर पीपल. हमें डेली प्रॉस्पेक्टिंग ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा करना है. प्रॉस्पेक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. न्यू जो नए लोग आते हैं ना, तो प्रॉस्पेक्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसलिए हमें प्रॉस्पेक्टिंग ज्यादा करना है. तो ये सब है ना हमारा लीडरशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये सब ना मुझे ये जो पॉइंट्स अच्छा लगा, मेरा डेली वर्क में जो भी मैं इसे फॉलो करती हूँ, तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगने वाला जो पॉइंट था. एंड नेक्स्ट क्या है कि मेरा हस्बैंड का अचीवमेंट जीबीडी है, तो जीबीडी बने हैं. हमारा लंदन ट्रिप है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिप है हमारे लाइफ में क्योंकि टॉप 50 में आए थे मेरा हस्बैंड. तब कर्नाटका से वो अकेले गए थे. तो इतना अच्छा लगा मुझे, रियली उसका अचीवमेंट बहुत अच्छा लगा. वहाँ बहुत सारा लीडर्स थे, इंडिया से बहुत सारा लीडर्स थे. फिर समीर मोदी जी सर मेरे हस्बैंड के साथ, सभी लीडर्स के साथ थे. तो वो तो एक प्रेस्टिजियस ट्रिप था हमारे लिए, बहुत अच्छा लगा. एंड नेक्स्ट थिंग इज हमारी टीम बहुत अचीवमेंट कर रहा है अभी. हमने अभी काम शुरू किया है. मेरे हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज के बाद अभी हमने काम शुरू किया है. तो अभी एक लीडर
हमारा फोकस जो लीडर के इसमें जाता है, तो मेरा टीम में RBDs है, CTD बहुत लोग CTD पे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हम दोनों को माँ बाप समझते हैं। मेरा टीम में जो भी है ना, हमारा डाउनलाइन, वो हमको माँ बाप समझते हैं। तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे 2 बच्चे हैं। मेरा पति जब भी बोलते हैं मोदी केयर के बारे में, तो तुम्हारा थर्ड बेबी दैट इज मोदी केयर, तीसरा बच्चा है ना वो मोदी केयर है, तो उसको पालो पोसो बड़ा करो, ऐसे बोलते हैं। तो अभी मैंने हम दोनों ने साथ मिलके ट्रेनिंग सेशन, बूट कैंप, वो सब शुरू किया है। अभी हमारा 2 ऑफिस है मैसूर में, हम लोग सक्सेसफुली उसे रन कर रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है मोदी केयर में काम करना, मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना, लाइफ कोच बनना, सब सब एवरीथिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला ना, हम जो काम करते हैं ना, उसमें प्लेजर होना चाहिए, प्रेशर नहीं रहना चाहिए। मुझे ये एक एक काम करने में भी प्लेजर रखता है। मुझे ये मोदी केयर है ना, मेरा पैशन है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मोदी केयर में काम करना। एंड नेक्स्ट थिंग इज कार अचीवमेंट हुआ है हमारा टीम में। अभी बहुत लोगों ने कार लिया है, 20 कार अचीवमेंट्स हुए हैं, तो अच्छा कार लिया है हमारा टीम में भी। एंड वन मोर थिंग इज 200 से भी ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट किए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि किसी किसी को थोड़ा भी वो एसी बस में भी नहीं बैठे हैं, वो आज फ्लाइट में फॉरेन ट्रिप एंजॉय किया है। एंड ये सब ना लाइक समथिंग अमेजिंग। ये हमारा जो मोदी केयर का एक फैमिली है ना, विच इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड मुझे उसके बारे में बहुत खुशी है। नेक्स्ट अभी एक नया बूट कैंप भी हमने लास्ट बनाया था। वो बूट कैंप में बहुत सक्सेसफुली रन हो गया। उसमें 200 तक लीडर्स ट्रेनिंग, लीडर स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग भी मिला। एंड उसमें तो जो बूट कैंप को अटेंड हुए थे, तो वो बहुत लोगों का अचीवमेंट भी अभी हो गया है। तो हमारा ये मानना है कि वो ट्रेनिंग्स, वो स्किल्स, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए अभी रेडी कर रहे हैं कि, क्योंकि जब सभी को GBT बनाना ही हमारा मकसद है। मेरा हस्बैंड का एक टारगेट है, वो 10,000 पीपल को 1 लाख प्लस इनकम देने का। वो बहुत बड़ा देश प्रेमी है, RSS में काम करते थे। उसका चाइल्ड कॉलेज डेज सब वो राजीव दीक्षित मैसूर में आते थे, तो वो उसके लिए काम करते थे। तो जब एक बार राजीव दीक्षित जी ने बोला था प्रवीण जी को स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करना है, जब 2002 में ऐसा एक कॉलेज में उसका एक स्पीच हुआ था, तो तब से प्रवीण जी मोदी केयर का प्रोडक्ट यूजर है, क्योंकि मोदी केयर के बारे में राजीव दीक्षित जी के मुंह से सुना था उसने, इसलिए वो प्रोडक्ट तब से प्रोडक्ट यूज करने के लिए शुरू किए जब वो कॉलेज में थे। तो 2002 से 2011-12 तक हमें बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं, कुछ भी थोड़ा भी पता नहीं था मुझे। लेकिन प्रवीण जी स्वदेशी प्रोडक्ट के एक स्वदेशी होने के नाते उसको प्रवोक करते थे, सभी को बोलते थे, फैमिली सर्कल को बोलते थे ये प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करो, बहुत अच्छा है। लाइक वैसे 2011 और 12 को मैं सुरेखा मैम का एक हम दोनों ने सुरेखा मैम का एक ट्रेनिंग देखा। उस ट्रेनिंग में सुरेखा मैम जी ने ऐसा बोला कि उसका हस्बैंड का प्रॉब्लम हुआ था, तब भी उसके घर में 7-8 लाख का इनकम आ रहा है 2011 और 12 में। सो मुझे शॉक सा लगा, क्योंकि बिना काम मैं काम नहीं कर सकती अभी, मुझे हस्बैंड के बारे में देखना है, तो फिर भी आप लोगों की वजह से मेरा हस्बैंड का ट्रीटमेंट सब चल रहा है, ऐसा कुछ बातें उन्होंने बताया, मुझे समझ में नहीं आया तब। लेकिन मेरा तो पैसिव इनकम के बारे में मुझे थोड़ा सा मैं जानने लगी। उसके बाद हम दोनों ने बैठ के डिस्कस किया ये पैसिव इनकम क्या है। तब मेरा
पहली बार मुझे समझ में आया पैसिव इनकम क्या है, ठीक है, पैसिव इनकम, जनरेशन इनकम क्या है। उसके बाद हमने सीरियसली 2013 में बिजनेस शुरू किया। शुरू में तो बहुत हार्ड डेज थे, क्योंकि प्रवीण जी के घर में थोड़ा फाइनेंशियली अच्छे थे, फिट थे, तो उन लोगों को प्रवीण जी का ये बिजनेस ना थोड़ा सा भी पसंद नहीं था। प्रवीण जी जो मोदी केयर कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा भी पसंद नहीं था। सिर्फ उसका 2 दीदियों ने उसका साथ दिया था, फिर सभी लोगों ने अगेंस्ट ही थे। तो ये घर में पैसा तो मांग नहीं सकते, बिजनेस तो बढ़ाना है, बिजनेस शुरू करना ही है, बिजनेस को हम आगे लेके जाना ही है। तो प्रवीण जी ने बहुत हार्ड वर्क किया था। तब उसके पास एक बाइक था। बाद में हमने कार लिया, कार में बिजनेस शुरू किया, प्रोडक्ट डालते थे, दूर दूर तक लेके जाते थे। फिर भी घर में थोड़ा अगेंस्ट ही थे, फिर भी घर में हमारा डेवलपमेंट के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था। 2015 में हमारा बिजनेस अच्छी तरह होने लगा, बहुत अच्छी तरह होने लगा, क्योंकि 2015 में प्लान भी चेंज हो गया, इनकम भी अच्छा आने लगा, तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा ब्लॉसम होने लगा। तब 2016-17 में हमारा इनकम लैक्स टुगेदर था, बहुत अच्छा हो रहा था। तब मेरा हस्बैंड को वही जीबी सिंड्रोम हो गया 2017 में। बना बनाया टीम ऐसे गया कि 2 साल में थोड़ा सा टीम हमारे साथ रहे। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डाउनलाइन, बिकॉज हॉस्पिटल में भी नाइट, डे एंड नाइट वो सेवा करते थे मेरा हस्बैंड का। सब लोग उसका सेवा करते थे, पास में बैठते थे, उसको दिलासा देते थे, क्यों आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मुझे आप आज भी वो आंखों के सामने आ जाता है। प्रवीण जी हिल नहीं सकते थे, बेड से हिल नहीं सकते थे, क्योंकि बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं था उसका। तब भी उन्होंने एक तरफ लेट के ट्रेनिंग देते थे घर में। 5 या 6 लोग जो हमारा टीम मेंबर था ना, डेली आने के लिए बोलते थे, आपको सिर्फ वॉइस था, बॉडी में मूवमेंट नहीं था। वो डेली ट्रेनिंग देते थे, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। हमारा 500, 600, 700 तक की टीम इवेंट जो होता था ना, वो 60 मेंबर्स में आते, 60 मेंबर्स तक बैठे थे। तब प्रवीण जी को चलने फिरने के लिए भी नहीं होता था, बहुत मुश्किल था, कोई साथ में जाना पड़ता था। 500-600 तक का इवेंट एकदम के लिए 60 मेंबर्स को गिर जाना इतना बड़ा मुश्किल है कि डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने नेक्स्ट इवेंट करो, लड़कों के लिए बोल दिया, तुम करो, मैं आपका साथ हूँ, जो भी हो हमें करना ही है। तो नेक्स्ट इवेंट 150-200 तक हो गया, क्योंकि चैलेंजेस तो कॉमन है, सभी के लाइफ में आता है, हमारा भी लाइफ में आया है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी टचवुड वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है। लेकिन इतना चैलेंजेस देखा है ना हमने, बहुत चैलेंजेस देखा है। उसके बाद हमारा बिजनेस स्लोली ग्रो होने लगा, क्योंकि प्रवीण जी को बहुत काम करना नहीं होता था, बहुत स्ट्रेस होता था बॉडी में, बहुत, मुझे भी काम करने को नहीं होता था। मेरा बच्चा बहुत छोटी थी, वो 1 ईयर का और 6 मंथ का, 1 ईयर का थी। मुझे भी प्रोग्राम कंडक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए वो फिर थोड़ा थोड़ा वर्क करने लगे। वो दिन ब दिन टीम ग्रो होने लगा। उसके बाद आज वंस अगेन इतना अच्छा हो रहा है, जीबीडी टाइटल हो गया, अचीवमेंट हो गया, लंदन फॉरेन ट्रिप, एवरीथिंग, सब कुछ हो गया। ये सब समीर मोदी जी का देन है हमारे लिए, गुरु माँ का देन है, क्योंकि उसका ट्रेनिंग से ही हम लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं तो प्रवीण जी आज उसको आरटीओ में ज्वाइन करने के लिए बहुत प्रेशर था घर में, टूर एंड ट्रैवलिज्म में काम करने के लिए बहुत प्रेशर था घर में, तो वो कोई मामूली सा बिजनेस में रह चुके होंगे। लेकिन आज एक गुरु माँ के ट्रेनिंग से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि ये सब जो है ना हमारा अचीवमेंट, वो तो समीर मोदी जी के लिए, सुरेखा माँ के लिए, फुल मेरा पूरा
अपलाइन जी के लिए, क्योंकि नीना मैडम, फिलिप सर, सभी से हमने सीखा है। विजय डी जी सर से हमने सीखा है, राजू डी जी सर से हमने सीखा है, सबसे हमने सीखा है। तो आज यहाँ तक हम आए हैं। अभी हम नया कार लेने के लिए रेडी हैं। हमारे टीम में बहुत कार लॉन्च हो रहा है, बहुत कार लेने वाले अभी रेडी हैं। मुझे बहुत खुश है। ये सब आज का ट्रेनिंग है ना, वो मेरा वॉइस है, लेकिन इसके पीछे प्रवीण जी है, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आता है, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, इसलिए मैंने ये ट्रेनिंग सेशन लिया है। लेकिन ये सब उसका ही बदौलत है, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, जो फूल के साथ धागा भी ईश्वर के चरणों में जाता है, ऐसे। तो ये सब उसका ही अचीवमेंट है, मैं तो उसका सपोर्ट हूँ। इसलिए सभी को मैं ये बोलती हूँ, हस्बैंड बिजनेस करते हैं ना, तो वाइफ उसको सपोर्ट करो, क्योंकि ये इनकम, ये लग्जरी, ये लाइफ, ये कार, ये हाउस, सब कुछ हमें ही एंजॉय करना है, ठीक है। इसलिए कभी कोई वाइफ बिजनेस करती है ना, तब हस्बैंड इतना सपोर्ट करो कि वो लड़की ना, उसका एक असली ताकत हस्बैंड ही है। इसलिए वो उसको दिखाना है, उसको सपोर्ट को भी दिखाना है, वो स्ट्रेंथ है उसका। इसलिए ये सब यहाँ पॉसिबल है, क्योंकि इतना टीम सपोर्ट है। हम यहाँ अकेले नहीं है, हमारा टीम है, हमारा डाउनलाइन है, हमारा अपलाइन है, हमारा जो ट्रेनर मेंटर्स है, सभी है। हम लोगों को यहाँ अचीव करना बहुत ईजी है। तो आप जो भी हो, इस ट्रेनिंग में बैठे हो, तो अपलाइन को गुरु मानो, अपलाइन के बारे में रेस्पेक्ट, अपलाइन को रेस्पेक्ट दे दो। वो गुरु है, वो मेंटर है, उसे पता है कब क्या देना है, उसको पता है वो कैसे डाउनलाइन को ट्रेन करना है, सब कुछ उसको पता है। आप बिजनेस में अच्छे हो तो ट्रेन करते हैं, आप बिजनेस में वीक है तो आपको एक टीम भी ला सकते हो। इतना शक्ति तो एक अपलाइन में रहता है। तो ये मोदी के जो है ना, वो कल्प वृक्ष की तरह है, सब कुछ है, जीवन है, पैसा है, एवरीथिंग विल बी देयर, एक फैमिली है, सब कुछ है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अवकाश, अपॉर्चुनिटी हमें मिला है ना, हमें अच्छी तरह यूज करना है, बहुत अच्छी तरह से इसको यूटिलाइजेशन करना है। क्या है मोदी केयर में करने के लिए? प्रोडक्ट है, दैट इज द बैकबोन ऑफ आवर बिजनेस, एंड सिस्टम को सीखना है, प्लान देना है, प्लान को सेल करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताकर प्रोडक्ट का टर्नओवर देखना है। यही है ना, करेंगे, सब मिलके करेंगे। मेरा स्पेशल थैंक्स टू ऑल द GBDs ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज सभी से कुछ ना कुछ सीखा है हमने, सभी से हमने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, सब में। तो मैं उसका कुछ शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी के लिए मेरा थैंक यू, मेरा सब टीम, मोदी केयर टीम के लिए भी मेरा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच चेतना मैम। और आज का दिन शक्ति की आराधना का दिन है, नारी शक्ति का दिन है, और सीमा भाभी जी ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, लेकिन आज आपने मैडनेस, पागलपन की परिभाषा बदल दी। आपने कहा कि सक्सेस के लिए पागलपन जरूरी है, और वो पागलपन को एक जबरदस्त पीपीटी में आपने शेयर किया। मैंने हर पॉइंट को, आपके इस पॉइंट को नोट डाउन किया है। तो आपने पागलपन की जो परिभाषा बताई है ना, वो हर एस्पेक्ट में बताई है कि लर्निंग में किस तरह से हमें पागलपन का इस्तेमाल करना है, नेशन के लिए हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं तो कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें मैडनेस का इस्तेमाल कैसे करना है, काम के लिए अपने को मैडनेस का इस्तेमाल कैसे करना है, ड्रीम्स के लिए इस मैडनेस का इस्तेमाल, इस पागलपन का इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। ये सब चीजें आपने सिखाई हैं, बहुत बेहतरीन आपने आज हमें लर्निंग दी है। और आज के दिन को, ये दुर्गाष्टमी का जो दिन है, इसके दिन को आपने खास बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सुरेखा दीदी, जिनके लीड प्लेटफॉर्म की ताकत से आज हम इस आपको लेकर आ पाए हैं डिजिटल LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को। एंड हमारे साथ आज शक्ति की आराधना के दिन एक लिटिल एंजल GBD, हमारी लिटिल GBD हर्षिता कटारिया, वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी हर्षिता बेटे। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
सर पापा कहते हैं कि थैंक यू लोकेश सर और थैंक यू चित्रा मैम, आपने आज का काफी अच्छा सेशन दिया। और पापा कहते हैं कि अपने मोदी केयर में ना सब कुछ आएगा और अपन को बाहर की चीजें यूज नहीं करनी है। लेकिन हमने मोदी केयर को समझा ही नहीं है। जैसे कि अभी मोदी केयर में लॉलीपॉप भी है मोदी केयर की, फिर भी हम बाहर की लॉलीपॉप लेकर आते हैं। इससे अच्छा हम अपनी मोदी केयर की लॉलीपॉप, आंवला कैंडी क्यों नहीं खाते हैं? इससे अच्छा तो हम अपने मोदी केयर की सारी चीजें हैं उसके अंदर तो यूज करें, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल। श्री कृष्णा जी ने ये एक बात बोली है कि सब्र का फल मीठा होता है, और पापा बोलते हैं कि अपने मोदी केयर में सब कुछ आएगा, सब कुछ आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू। और आपने कितने बढ़िया से बिजनेस को सीखा है, समझा है। मैं इस चीज पे गर्व करता हूँ बहुत ज्यादा। और आने की जब बात करते हैं तो कल हमारे पास जबरदस्त ऑफर्स आए हैं। पूरी रात में आज उसके लिए सो नहीं पाया हूँ, कितने गजब के ऑफर्स हैं। इन ऑफर्स को अगर हम एनालाइज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऑफर्स आपकी लाइफ में आपके बिजनेस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस के लिए सिर्फ 23 तारीख तक भी अगर ढंग से काम कर लेते हैं ना, तो मेरी गारंटी है कि हर कोई आज 7% है ना इस बिजनेस में मतलब 23 तारीख तक ना आप डायरेक्टर बन सकते हैं। आप समझिए कि जो हमारे प्रोडक्ट्स का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है वो ये ताकत देता है कि जो प्रोडक्ट्स एमआरपी से लेके आधी प्राइस तक पड़ जाते हैं, लेकिन इस जो प्रोग्राम है हमारा, जो रात को कल लॉन्च किया गया है हमारे राहुल शंकर जी ने, है ना, समीर मोदी जी जो लेकर आए नया ये फेस्टिवल धमाका ऑफर, इसके साथ में ना आप ये सोचिए कि हम ये प्रोडक्ट्स को अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये डीपी प्राइस से भी आधी प्राइस में पड़ रहे हैं। और जब डीपी प्राइस से अगर आधी प्राइस में पड़ रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट फ्री के बराबर प्राइस पड़ रहे हैं, आप इनकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो, है ना। तो बहुत जबरदस्त ऑफर्स है, इनको मैंने एनालाइज किया है। कल इन सारे ऑफर्स को हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप इनको इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए इन ऑफर्स को समझिए। कल आप सब लोगों के इन ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चंस और उन सब चीजों का भी हम जवाब देंगे। और उसके अलावा हमारे ग्रुप्स के ऊपर अभी आप देखेंगे कई सारे इसके रिलेटेड ऑफर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन, कुछ यूट्यूब वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं और अभी हम वापस उनको शेयर कर देंगे। आप एक बार उनको देखिए और उसके बाद भी अगर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहता है तो उसको हम कल डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि कल हमारी टीम में मिस्टर हेमंत सिंह राव जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इस बार इसी महीने वो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आने की तैयारी कर रहे हैं और कारफंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कल वो डेफिनेटली हमारे साथ में ये सारे ऑफर्स आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। एंड उसके अलावा आज किसी और को कुछ चीज इसमें आज समझ में नहीं आई है, कुछ भी आपको समझना है तो आपका स्वागत है। इस महीने हमारी टीम में बहुत ज्यादा पिन चेंज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा टाइटल चेंज होने वाले हैं, बहुत लोगों की चेक्स बहुत ग्रो करने वाले हैं। गजब के ऑफर्स आए, इनको समझिए और इनको अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना इस्तेमाल कीजिए प्लीज।